विटिलिगो बरस या फुलबेरी एक ऐसी जल्दी बीमारी है जो छूत का मर्ज ना होने के बावजूद मरीजों के लिए जिस्मानी से ज़्यादा समाजी और नफ्सियाती मसाइल का बायस बन रही है। मुख्तलिफ तिबी वजूहात की बिना पर जिल्द पर पड़ जाने वाले सफ़ेद या हल्के भूरे रंग के इन निशानात को बरस या फुलबेरी कहते हैं। मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है क्योंकि सामने वाला मुझे देख रहा है, मेरे निशानों को देख रहा है। हाँ, तो यही फील होता है। बाकी थोड़ा अभी कॉन्फिडेंस आया है कि मैं मतलब ना नोट नहीं करूँ या फील नहीं करूँ, इग्नोर करूँ, लेकिन फिर भी लोग इसी को देखते हैं। यानी आप समझती हैं आपके चेहरे और हाथों के निशानों को ज़्यादा देखा जाता है। आप ये चाहते हैं कि लोग आपके निशानों की तरफ ना आए। ठीक है। दूसरा ये भी होता है कि लोग इसके बारे में सवाल करते हैं। हाँ, सवाल मतलब किया था कि ये कब तक रहेगा, मतलब ये तो पूरी बॉडी पे बढ़ जाएगा ऐसे ऐसे। तो मैं बोलती हूँ मैंने इसी हॉस्पिटल से मैं कर रही हूँ ट्रीटमेंट, तो इससे मुझे थोड़ा फ़र्क पड़ रहा है। यानी लोग आपकी हेल्प करने के बजाय आपको थ्रेट देते हैं। जी, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। एक दो ऐसे लोग नहीं पाए। जी। डॉक्टर फरहान मीर कराची में जल्दी अमराज के सबसे बड़े इदारे IST में गुज़िश्ता 5 साल से विटिलिगो क्लिनिक चला रहे हैं। अपने डॉक्टर्स की टीम के साथ इस वक्त तक हज़ारों मरीज़ों का इलाज कर चुके हैं। ख्याल किया जाता है कि ये मुल्क में पेशेंट मैनेजमेंट की सबसे बड़ी तादाद है। डॉक्टर फरहान मीर फुलबेरी के हवाले से आगाही फैलाने की भी कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि सबसे ज़्यादा मसाइल औरतों के लिए हैं। मैं समझता हूँ कि इस मर्ज़ को समझने के लिए मरीज़, डॉक्टर और मुआशरे सबको अपना किरदार अदा करना होगा। ये किसी एक के समझने के साथ ये मसला हल नहीं हो सकता। जब तक जॉइंट एफर्ट नहीं ली जाएंगी, आउटकम्स नहीं आएंगे। बातें हो सकती हैं, प्रोग्राम्स हो सकते हैं, आउटकम्स नहीं आएंगे। सबसे ज़्यादा मसाइल औरतों के लिए प्रोड्यूस होते हैं। हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जिनकी यानी तलाक हो गई, मंगनियाँ टूट गई, अच्छे भले बच्चे थे उनके, फिर भी उनको जो है ना वो डिवोर्स हो गई। मतलब ये ज़्यादा प्रॉब्लम, यहाँ तक कि अगर कोई छोटी बच्ची हो तो उसके पेरेंट्स परेशान हो गए। मुझे जो सबसे पहले इस पे काम करने का ख्याल आया वो एक मर्द की वजह से था जो अपनी बच्ची की वजह से गया। तो वो यही सवाल करता था कि डॉक्टर साहब इस बच्ची का क्या होगा। आज माशाल्लाह मैं 5 साल से इस पे काम कर रहा हूँ। वो बच्ची पहले उस वक्त 4 साल की थी, अब 9 से 10 साल की। तो कहने का मकसद यही है कि प्रॉब्लम्स ज़्यादातर फीमेल्स के लिए हैं। फुलबेरी के बावजूद माशरे में अपना फ़ाल किरदार अदा करने वालों को भी बाज़ औक़ात लोगों के चुभते सवालात का सामना करना पड़ता है। ताल्लुक़ एक मीडिया चैनल से है और मुझे तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं कि मैं विटिलिगो फेस कर रही हूँ। उसके अलावा ये कि मैं इस चीज़ को बुरा नहीं समझती। असल में लोगों की मेंटालिटी इस चीज़ को बुरा बना देती है। हमारी जो साइकोलॉजी है ये उस पर बेस करती है। ये एक ऐसी बीमारी है, ये बीमारी तो नहीं है खैर, लेकिन ये सारा खेल है साइकी का। अगर आप को लगता है कि ये चीज़ जो है वो हम अपने आप पे हावी कर रहे हैं और ये एक बीमारी है, तो फिर जो है ये आपको लगेगी। अगर आप ये समझते हैं कि नहीं ये एक कॉस्मेटिक है और ये मेकअप से भी सही हो जाता है, और अगर मेकअप ना भी करो, अगर आपकी नेचुरल स्किन है, अगर आप इसको ऑन करते हो तो तब भी ये बहुत जो है इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन लोगों की जो मेंटालिटी है, जो सोसाइटी है हमारी, और बीइंग अ गर्ल मैंने इस चीज़ें ज़्यादा फेस की हैं कि लोग कहते हैं कि तुम्हारा रिश्ता कैसे होगा, तुम्हारी शादी कैसे होगी, तुम्हारे पेरेंट्स कुछ नहीं करते क्या, और तुम्हारे पेरेंट्स को कोई फिक्र नहीं है, और तुमने अभी तक इलाज नहीं करवाया, इसका इलाज है नहीं है, ये कॉन्टेजियस है नहीं है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो डिस्टर्ब करते हैं। वैसे तो कोई मसला नहीं है कि मैं जिस प्रोफेशन में हूँ या फिर मेरे साथ जो कोलीग्स हैं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, वो इस चीज़ पे कमेंट्स नहीं करते क्योंकि वो एजुकेटेड लोग हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस चीज़ को कुछ नहीं समझते, लेकिन जो अनपढ़ लोग हैं वो इस चीज़ को बहुत कुछ समझते हैं क्योंकि उनमें अवेयरनेस की कमी है। और हमें चाहिए कि हम इसमें अवेयरनेस के लिए अवेयरनेस दी जाए इसको, और इसके लिए प्रोग्राम्स जो है वो उनका इनेकाद किया जाए ताकि जो है इस चीज़ से ज़्यादा अवेयरनेस। मैं इस वक्त मैं मास्टर्स हूँ और जो है, लेकिन जब मैं अपने 9th क्लास में थी तब ये मुझे हुआ था, और मैंने फिर ट्रीटमेंट भी भरपूर करवाई थी। 1 साल पूरा मैंने यहाँ ट्रीटमेंट स्किन हॉस्पिटल में करवाई। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि पढ़ाई की वजह से मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पाई और मैंने छोड़ दिया बीच में। इसके बाद मुझे दोबारा से हुआ
तो मैं इस चीज़ को मैंने हार मान ली कि नहीं, इस चीज़ को सही होना ही नहीं है और लोगों ने तो कमेंट्स वैसे भी पास करने हैं, तो या तो मैं अपना माइंड मजबूत कर लूँ और या तो फिर मैं इसके जो है हॉस्पिटल्स के चक्कर काटूँ। तो मैंने ये अपने लिए ज़्यादा बेहतर समझा कि मैं अपनी जो चीज़ें हैं वो कंटिन्यू करूँ, अपनी पढ़ाई, अपनी एजुकेशन और अपना जो भी मेरी जॉब है तो वो मैं कंटिन्यू करूँ। ये मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू कि मैं लोगों की बातें जो है अपने जहनों में करके बैठ जाऊँ और घर बैठ। इस चीज़ के लिए आपकी फैमिली का ताउन होना आपके साथ बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी फैमिली आपको डिसऑन करती है और आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती इस चीज़ में, अगर उनको जो है इस चीज़ से मसला है तो आपके लिए बहुत बड़ी रुकावट होती है। अगर उनको इस चीज़ से मसला नहीं है तो सोसाइटी का मेरे ख्याल से तो कोई असर नहीं पड़ता जब तक हम खुद इस चीज़ को ना सोचें। अगर मुझे कोई कमेंट मिलता है और मैं उसको पूरे दिन सोचती हूँ तो जाहिर सी बात है मेरे मूड में और मेरे जो है डेली लाइफ में और रूटीन में चेंजेस होंगी और ये मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नज़रअंदाज करूँ, अपनी जो चीज़ें हैं वो करती हूँ। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया की कुल आबादी का 1% बरस या फुलबारी का शिकार है। डॉक्टर्स का कहना है कि ये मर्ज एक से दूसरे शख्स को मुंतकिल नहीं होता। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर नाज़िया वासिफ है और मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। मैं तकरीबन 6 साल से डर्मेटोलॉजी की फील्ड में प्रैक्टिस कर रही हूँ। बर्ड्स के मुताबिक अगर बात की जाए तो ये एक ऑटोइम्यून कंडीशन है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे कॉजेज़ हैं, लेकिन जो बेसिक कॉज है, जो बेसिक इसका फैक्टर है वो ऑटोइम्यूनिटी। ऑटोइम्यूनिटी को अगर डिफाइन किया जाए, बताया जाए, इसको अगर एक्सप्लेन किया जाए सेंस में, हम ये कहना चाहेंगे कि जो स्किन की खलियाँ हैं उनके खिलाफ हमारा मुदाफ़ती निज़ाम काम करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होते जाते हैं या वो तबाही की तरफ जाना शुरू होते हैं। जैसे ही वो तबाह होना शुरू होते हैं या डैमेज होना शुरू होते हैं तो जिल्द की रंगत वहाँ से जाना शुरू हो जाती है। दूसरी बात जो हम ये डिस्कस करना चाहेंगे कि जो बर्ड्स की बीमारी है जिसके बारे में ये मशहूर है कि शायद ये साथ रहने से जो बर्ड्स का मरीज़ है उसके बर्तन शेयर करने से, उसके साथ स्विमिंग पूल शेयर करने से या कपड़े शेयर करने से, उनके साथ इज़्दिवाजी ताल्लुकात रखने से बढ़ जाती है या एक दूसरे को लग सकती है। तो ये बिल्कुल ही गलत कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ऑटोइम्यून कंडीशन में एक मरीज़ है उसकी जिससे तो कुछ मुदाफ़ती निज़ाम अगर मिसमैच हो चुका है या डिसबैलेंस हो चुका है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो किसी और को लगेगी, उस पेशेंट के ही अंदर तक ही महदूद रहेगी। आपको या आपके रिलेटिव्स को, आपके बच्चों में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से नहीं स्प्रेड हो सकती। हम ये कह सकते हैं कि कुछ हद तक चांसेस है कि अगर किसी से पेरेंट को या जिसके पेरेंट्स को विलायको है तो उनके बच्चों में हो सकता है कि ये बीमारी आए, लेकिन उसकी भी चांसेस बहुत कम है। अपनी आगाही मुहिम के ज़रिए कुछ मरीज़ों को ये बात समझाने में कामयाब रहे हैं कि वो लोगों की बातों को नज़रअंदाज करके जीना सीखें। मेरा सोसाइटी को यही मैसेज है कि आप लोग जो हैं हमारी चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करें कि हमें ये विटलाइगो है, ये कोई डिजीज़ है। ये कोई डिजीज़ नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है। अगर आप लोगों को मुकाबला करना है तो हमारी सलाहियतों के साथ करें, आप हमारे साथ आएँ, कॉम्पिटेट करें और इस चीज़ को जो है ना, इस चीज़ की वजह से हमारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज़ नहीं करें। डॉक्टर फरहान मीर का कहना है कि इस मसले के हल के लिए डॉक्टर्स, मरीजों और माशरे को अपना अपना किरदार अदा करना होगा। जहाँ तक इसकी इलाज का ताल्लुक है, ये बाकी दूसरे क्रॉनिक डिजीज़ की तरह जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, इसको हम 100% ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन उनकी प्रॉपर मैनेजमेंट और यहाँ पे इस चीज़ को लाइलाज तस्वर करके उसकी मैनेजमेंट नहीं की जाती, जो एक गलत बात। मरीज़ों को ख़ुद को भी ये समझना होगा, अगर वो ख़ुद आगे नहीं आएंगे तो उनके लिए कोई आगे नहीं। हम डॉक्टर्स की हैसियत से ये बात मुक़्तदर हलकों तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन इसको आगे बढ़ाना मीडिया का, मुखय्यर हजरात का और यानी बाकी अदर टीम का, स्पेशली मैं कहूँगा पेशेंट्स का ख़ुद का, इसमें बहुत बड़ा रोल है। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। इसमें कोई शक नहीं कि हमें ये चाहते हैं कि मरीज़ों का इलाज सिर्फ सुबह को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं, लेकिन बाकी मुख्तलिफ जो हॉस्पिटल्स हैं, चैरिटी हॉस्पिटल्स हैं, उनमें शाम के टाइम पे फ्री ऑफ कॉस्ट हो, इसकी भी ज़रूरत है। और मुखय्यर हजरात उस पर जो है ना वो सपोर्ट करें, मशीनों की फॉर्म में या ट्रीटमेंट की फॉर्म में। लेकिन मैं इस वक्त सबसे ज़्यादा जो गुजारिश करूँगा, एक इंसानों की ज़ंजीर बने जिससे हम ये कर सकें कि लोगों तक आगाही पहुँचा सकें, हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी में, ताकि किसी पढ़ती हुई लड़की को या लड़के को उसके सराउंडिंग के पुलिस तकलीफ़ ना दें, तंग ना। बर्स या फुलबेरी न जानलेवा मर्ज है, न मूजी या छूत का मर्ज। इसके हवाले से कोई भी राय देने या सवाल करने से मरीज़ को फ़ायदे के बजाय नुकसान होता है। ज़रूरत इस अमर की है
कि समाजी आगाही के ज़रिए शऊर बेदार किया जाए कि ऐसे लोगों से बिलावजह सवालात ना किए जाएं और ना ही इनको मशवरे दिए जाएं। शाह ज़मान, कराची।